सभी साईं प्रेमियों को जय श्री साईं। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं भक्तों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। कृपा स्वीकार करें। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। सभी साईं भक्तों ने साईं सचरित्र तो पढ़ा होगा, मगर श्री मगनलाल जर्मन वाला ने भी साईं सरोवर में गोता मार मार के हमारे लिए अमूल्य रत्न प्राप्त किया है, जो साईं सरोवर के नाम से है। साईं सरोवर, श्री साईं सरोवर। इसमें लेखक ने बड़ी मुश्किलों से इस ग्रंथ को साईं कृपा से लिखा है। हम तक ये साईं सरोवर अमूल्य धरोहर हम तक पहुंचाई है साईं की, और इसका अनुवाद कल्याणी जी ने किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने किया है। उनका काम बड़ा सराहनीय है, उनका अभिनंदन है। मैं सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि आप ये श्री साईं सरोवर नाम का जो महान ग्रंथ है, 2 पार्ट में है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और साईं लीलाओं का गुणनाद करते हुए साईं कृपा के पात्र बनेंगे हम सब। तो साईं भक्तों, इसमें परिचय देना, आप बुक खरीदिए। सिर्फ प्रिंट का पैसा चार्ज कर रहे हैं ये लोग, एक पार्ट का 1000 रुपये। बहुत सस्ता है। साईं बाबा की लीलाएं देखने और सुनने को मिलेंगी, तो आप देखेंगे इनमें जिज्ञासाएं हैं। और एक सिर्फ साईं बाबा का नहीं है, संपूर्ण साधु संत जितने भी हुए हैं उन सबका जीवन चरित्र समाहित है इस ग्रंथ के अंदर। आप इस साईं सरोवर को अगर पढ़ेंगे तो आप भक्ति की नदी में, सरोवर में आप डुबकी लगाएंगे। वो सरोवर जो बना हुआ है वो खारे जल का है, बहुत मीठा जल सरोवर है। जय साईं। अब साईं से आज्ञा प्राप्त करके साईं कृपा से हम ये साईं सरोवर का एक एक रोज की एक एक जिज्ञासा पढ़ेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में इन मोतियों की माला को पिरो के हम पहन सकें। बहुत अमूल्य रतन है, समझने वाली बातें हैं। तो आइए हम साईं कृपा से साईं सरोवर का पठन पाठन करते हैं। साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो निर्विघ्न इसे पूर्ण करें, हम सब पर अपना वरद हस्त रखें, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। अब श्री साईं से आज्ञा लेकर हम पठन पाठन शुरू करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे, श्री सच्चिदानंदाय धीमहि, तन्नो श्री साईं प्रचोदयात्। हम ग्रंथ के परिचय पे नहीं जाएंगे, हम सीधा जो लेखक महोदय ने जो लिखा है, जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, उन जिज्ञासाओं पे चर्चा करेंगे। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सरोवर प्रथम चरण, जिज्ञासा नंबर 1। ओम श्री साईनाथाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अनंता श्री आनंद कंद सच्चिदानंद दीन बंधु दया सिंधु जगदीश्वर सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण में जिज्ञासा का प्रारंभ करने से पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गिरिजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती एवं जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवादिदेव ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी इष्ट देवी जगत जननी जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी कुल देवी माँ मोढ़ेश्वरी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री साईं सरोवर के सर्जन के लिए मेरे शरीर को
पुनः जीवन देने वाले मेरे गुरुवर्य पूज्य श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए चरणारविंद में मस्तक झुकाकर मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इष्ट देव से स्तुति है। भगवान श्री दत्तात्रेय के कलयुग में जितने भी प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, श्री पाद वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती जी, श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी, अक्कलकोट के समर्थ स्वामी जी, श्री गजानन महाराज एवं सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा के पवित्र चरणारविंद में कोटि कोटि नमस्कार करके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। समस्त संत महात्माओं के पवित्र चरणारविंद में मस्तक झुकाकर मैं उनके भी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। शिरडी की पवित्र धरती की मिट्टी में श्री साईं बाबा के चैतन्य स्वरूप के संवेदनशील स्पंदन आज भी हैं। जब भी कोई शिरडी जाता है तो महसूस किया होगा कि वहाँ जैसे ही आप शिरडी की पवित्र भूमि पर जैसे ही आप अपने पैर रखते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही आनंद का प्रवाह होता है आपके जीवन में। शिरडी गांव की पवित्र मिट्टी का प्रसाद ग्रहण करके माथे पर लगाकर इस सात्विक मिट्टी को मैं मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब मैं शिरडी में जाता हूँ तो मेरे को बहुत ही अलग अनुभव होता है और मैं उस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह मैं लेप करता हूँ और उसकी वंदना करता हूँ। मुझे जन्म देने वाली मेरी माता जी, जिसने अनेक कष्ट सहन किए, मेरी जी, लेखक अपनी माँ को जी बोलते थे, और सर्वज्ञ पिता श्री तापीदास और मेरे दो बड़े भाई बहन एवं कुल के सभी स्वर्गीय आत्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी के आशीर्वाद और कृपा मिले ऐसी मेरी अपेक्षा करता हूँ। मेरे लेखन कार्य में मेरे साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए तमाम साईं भक्तों का एवं सभी स्वजन जिन्होंने भौतिक सुख का त्याग करके घर परिवार की जिम्मेदारी गरीबी के साथ खुशी खुशी स्वीकारी और मुझे मुख्य सहकार देने वाली मेरी धर्मपत्नी शांताबेन तथा छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियां संभालने वाला और मेरे सभी कार्य का उत्साहपूर्वक साथ देने वाला मेरा पुत्र कीर्ति कुमार ने मेरी बीमारी अवस्था में सेवा की है। लेखक अपना बता रहे हैं, पुत्र वधू निशाबेन एवं मेरे हृदय के सेतु बंध समान मेरी पुत्री भारती बेन, रेखा बेन एवं पौत्र पोत्री सभी का मैं सहृदय से ऋणी हूँ। उन सभी को दो हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ जिनके सहयोग के बिना इस ग्रंथ का सर्जन असंभव था। मैं बाबा से उन सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री साईं समर्थ। हे साईनाथ, इस संसार में आदि, व्याधि और उपाधि जैसे तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाला आपका परम पवित्र नाम के सिमरन हेतु विक्रम संवत 2032 के मांगल्यप्रद माह के शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के ब्रह्म मुहूर्त में साईं अपने इस श्री साईं सरोवर ग्रंथ लेखन के लिए इस शरीर की को आज्ञा दी। लेखक जी बताते हैं कि बाबा ने तीनों तापों को हटाकर, बाबा ने मेरे जो भी थे आदि, व्याधि और उपाधि, ना तो मेरे को आदि व्याधि से कोई था, ना मेरे को कोई मेरे इज्जत दौलत शोहरत से कोई मतलब था। उन सब चीज़ों को मेरे से हटाकर प्रभु ने, साईं ने ब्रह्म मुहूर्त में शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी मांगल्यप्रद माह के शुक्ल पक्ष में उन्होंने मेरे इस शरीर को, मेरे इन हाथों को साईं सरोवर लेखन की आज्ञा दी। दिन था बुधवार। साईं बाबा के चरण कमल का ध्यान करके श्री साईं सरोवर ग्रंथ लिखने की यह शुरुआत इस शरीर से कर रहा हूं। लेखक बताते हैं, साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्याया पाई। हे साईनाथ, आप मेरी जगत जननी जगदम्बा हो। आपके पवित्र चरण कमल में मुझ सेवक को स्थान मिले, ऐसी प्रार्थना यह शरीर कर रहा है। नमस्ते भगवान साईं, साईं बाबा जगतपते, प्रेमानंद स्वरूपाय, नमस्ते वृद्ध मूर्तये। हे मालिक,
साईं, आपके पवित्र चरण कमल में इस जीवात्मा का नमस्कार है जो निर्गुण निर्विकार प्रेम व वही प्रेम ने आकार धारण किया वह धरती पर अवतरित हुआ। हे साईनाथ महाराज, आप प्रेम स्वरूप आनंद धाम रूप हैं। आपके पवित्र चरण कमल में शीश झुकाकर यह शरीर श्री साईं सरोवर ग्रंथ लिखने की शुरुआत कर रहा है। लेखक महोदय बता रहे हैं कि मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं और इस शरीर रूपी यंत्र से मैं अपना बाबा का कार्य लेखन करने की बाबा से अनुमति मांग रहा हूं। हे साईं, लिखने की आज्ञा करने वाले आप हो, हाथ में कलम देने वाले व कलम चलाने वाले साईं आप ही हो। मैं जीवात्मा तो केवल एक माध्यम हूं, मुझ जीवात्मा को माध्यम बनाने वाले भी मालिक आप ही हो। श्री साईं सरोवर मंगलदायी ग्रंथ को भी नमस्कार। साईनाथ की कथा पवित्र व मनोहर है, अनेक ताप से पीड़ित जीवों को शांति प्रदान करने वाली है। यह कथा सरोवर रूपी है जिसमें साईं बाबा का नाम पवित्र गंगा जल रूपी है जो मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। जो भी आदर सहित इस कथा रूपी गंगा में स्नान करेगा उनकी चिंता व तृष्णाएं नष्ट हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बाबा का नाम लेगा उसके सारे ताप संताप सब खत्म हो जाएंगे और आत्मानंद का अनुभव करेगा। यह कथा सरोवर रूपी है जिसमें साईं बाबा का नाम पवित्र गंगा जल रूपी है जो मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। साईनाथ की कथा पवित्र व मनोहर है, अनेक ताप से पीड़ित जीवों को शांति प्रदान करने वाली है। यह इस ग्रंथकार महोदय ने ग्रंथ में एक तरह से आपको आश्वासन दिया है और एक तरह से आपको वचन दिया है कि जो आप इस ग्रंथ को पठन पाठन करेंगे तो आपके ये भवसागर से आप तुरंत पार हो जाएंगे। यह कथा, यह सत्य है। यह कथा सरोवर रूपी है जिसमें साईं बाबा का नाम पवित्र गंगा जल रूपी है। यह सत्य है कि जो केवल क्षण भर भी साईं कथा का सेवन करेगा उन्हें योगियों को भी जो दुर्लभ है वैसी मोक्ष की गति प्राप्त होगी। ये ग्रंथकार महोदय आपको आश्वासन दे रहे हैं, मेरे को आश्वासन दे रहे हैं, सभी साईं भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं। यह ग्रंथ श्री साईं सरोवर में जो तन मन से स्नान करेंगे उनको भक्ति रूपी शीतलता प्राप्त होगी। उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। बिना परिश्रम किए संसार सागर पार कराने के लिए श्री साईं सरोवर नाव समान है। श्री साईं सरोवर देवों को भी दुर्लभ ऐसी नव विधि व अष्ट सिद्धियां देने वाला ग्रंथ है, हृदय की सर्व कामना पूर्ण करने वाला है। ऐसा महोदय, लेखक महोदय बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया है कि कलम चलाने वाले भी वो ही हैं, कलम भी वो ही हैं, पेपर भी वो ही हैं, पठन पाठन सुनने वालों में भी वो साईं ही विराज रहे हैं। इसलिए बाबा की लीलाओं का अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ जल्दी बोल जाऊं तो मुझे बाबा भी क्षमा करें और आप लोग भक्तजन भी मेरे को क्षमा करें, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, पर मेरे को बाबा ने आज्ञा दी कि मैं ऑनलाइन आके और मैं इस श्री साईं सरोवर का अमृतपान मैं सभी भक्तजनों को कराऊं, ऐसी मेरे को आज्ञा प्राप्त हुई है। तो मैं आपके समक्ष आ गया हूं। अगर कहीं जल्दबाजी हो जाए या कुछ त्रुटि हो जाए, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मैं आप सभी से और साईं बाबा से क्षमा याचना करता हूं। आगे श्री लेखक महोदय ने समझाया है, जो भी इस श्री साईं सरोवर का पारायण करेगा उनको माता जगदम्बा दर्शन देंगी और गणेश जी से रिद्धि सिद्धि दान मिलेगा, सदगुरु की कृपा होगी, रामचंद्र जी से भक्ति व महादेव जी से संपत्ति प्राप्त होगी, माँ पार्वती अन्नपूर्णा रूप सदा उनके घर में निवास करेगी, माँ लक्ष्मी विष्णु सहित विराजमान होकर भंडार भरेंगी। जो भी इस श्री साईं सरोवर का पाठ करेगा उनके संशय नष्ट होंगे और सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। जो भी भक्त साईं 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 ऐसा जाप जपता है उनके लिए साईं नाम कल्प वृक्ष समान है। साईं नाम का जाप करने वाले भक्त के लिए इस संसार में सब कुछ सुलभ है। साईं नाथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
देव, ऋषि, मुनि, त्यागी, वैरागी, साधु, संत, अवधूत ऐसा कोई नहीं जिन्हें जीवन में एक बार भी सही मोह माया ने अपने वश में ना किया हो। सभी उस मोह माया के अधीन रहते हैं, पर सिर्फ और केवल श्री साईं बाबा नाम मात्र जपने से मोह माया से मुक्ति मिलती है। ऐसा परम पवित्र साईं नाम है। साईं की महिमा वर्णन के लिए शेष नाग के हजारों मुख भी कम पड़ जाएं, ऐसी साईं की महिमा अपरंपार है। अनंता तुलाते कसेरे स्तवावे, अनंता तुलाते कसेरे नमावे, अनंता मुखांचा शेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा। ऐसा सर्व कामनाओं को सिद्धि करने वाला श्री साई नाम की महिमा का वर्णन करके खुद को पवित्र करने का एक छोटा सा प्रयास यही है। जिस तरह एक कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों को काटकर जमीन पर गिरा देती है, वैसे ही साईं नाम कलयुग के पाप ताप के समूह को उखाड़ के फेंक देता है। जैसे सूर्य किरणों से अंधकार दूर होता है, वैसे श्री साईनाथ के नाम से दरिद्रता रूपी पाप नष्ट हो जाता है। जिस तरह भगवान शंकर जी ने कामदेव को वशम किया, वैसे श्री साईं बाबा का नाम सिमरन मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ को वश में करने वाला होता है। जाळुनिया नंग सवसरूपी राहे दंग, मोमोक्षा जन दावी, निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग, आरती साईं बाबा। हे दत्त स्वरूप साईनाथ, आपने अनंग यानी कि कामदेव को भस्म जालूनिया किया, फिर भी आप अपने आत्म स्वरूप में मस्त हो। जो मोक्ष की कामना करते हैं उनकी इच्छा पूर्ण करके प्रभु दर्शन कराते हो, ऐसे साईनाथ को मैं नमस्कार करता हूं। साईं नाम बुद्धि की वृद्धि करने वाला मां सरस्वती जैसा पावन है। जिस प्रकार चंद्र की चांदनी चकोर पक्षी का चित हर लेती है, वैसे बाबा का नाम भक्तों के चित हर लेने वाला है, शांति देने वाला है। जो भी मनुष्य साईं बाबा की पूजा, जप, तप, श्री साईं सरोवर का पठन करेगा वो निहाल हो जाएगा। जो भी तन मन से एकाग्र होकर साईं का ध्यान करेगा, वो मनुष्य कितना भी बड़ा पापी होगा तो सद्बुद्धि पाएगा। साईं नाम सिमरन से अंधे को आंखें, पंगु को पांव, गूंगे को वाणी मिल जाती है। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये तो खुद अनुभव की हुई साईं कथा है। पाप पुण्य अनेक प्रकार के हैं, तीर्थ अनेक हैं, वेद पुराण भी अनेक हैं। इन सभी में साईं नाम सिमरन उत्तम है। साईं नाम रोगों को नष्ट करता है। जिस घर में साईं बाबा का नित्य पूजन व भजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में साईं बाबा का नित्य पूजन व भजन होता है, उस घर में दरिद्रता, भूत प्रेत एक क्षण भी नहीं टिकते। गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, तापी, नर्मदा जैसी नदियां, उन नदियों में अगर स्नान करने वाले मनुष्य को यमदूतों का भय नहीं रहता, ठीक वैसे ही श्री साईं सरोवर प्रायण करने वाले व दूसरों को सुनाने वाले को भी यमदूतों का भय नहीं रहता। ऐसा साईं बाबा ने इस साईं सरोवर में अपने वचन दिए हैं। जो गुरुवार के दिन उपवास रखते हैं और बाबा के सामने धूप करते हैं, वह दीप जलाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन और रोगी को निरोगी काया मिलती है। साईं बाबा तो दया के सागर हैं, परम कृपालु हैं। ऐसे भगवान श्री साईं बाबा के चरण कमल में मस्तक झुकाकर चरण रज मस्तक पर धारण करके अब मैं श्री साईं सरोवर ग्रंथ की कथा शुरू कर रहा हूं। कल्पना भेद के कारण ही ऋषि मुनियों ने भगवान के अनेक रूप गुण का वर्णन किया है और भगवान के अनेक चरित्र कहे हैं। इसलिए साईं कोई अलग देव है ऐसी शंका कोई ना करे कि साईं बाबा कोई अलग है। वही दत्तात्रेय हैं, वही मसेंद्रनाथ, नाथों में अलग अलग नाथ बन के आए हैं। वही मेरे दत्तात्रेय, मेरे साईं बनकर आए हैं। कोई ये देवों से अलग नहीं है। इनमें जिज्ञासाएं आएंगी, उनमें पता चलेगा कि साईं बाबा का जिक्र
पुराणों में पहले हो चुका है कि कहाँ कहाँ साईं बाबा अवतरित होंगे, किस किस रूप में कब कब जन्म लेंगे, कब प्रकट होंगे। ये अयोनियुज हैं, ये प्रकट हुए हैं, ये किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, ऐसा इस साईं ग्रंथ में दर्शाया गया है। हम आगे पढ़ेंगे जिज्ञासाओं में। जो गुरुवार के दिन उपवास रखते हैं और बाबा के सामने धूप करते हैं, वह दीप जलाते हैं, उनकी सभी कामना पूर्ण होती है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन और रोगी को निरोगी काया मिलती है। यानी आपको आध्यात्मिक के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको मैटरलिटी भी और आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, ऐसा बाबा यहाँ पे वचन दे रहे हैं। साईं ही राम है, साईं ही कृष्ण है, साईं ही महादेव है, साईं ही जगत जननी जगदम्बा है, साईं अनंत है, साईं के गुण अनंत हैं, साईं कथा का विस्तार अनंत है। अब मैं मेरे गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर श्री साईं सरोवर का प्रयाण कर रहा हूँ। श्री साईं राम जन्म महोत्सव के समय सभी देव अयोध्या पधारते हैं। ठीक वैसे ही चैत्री सुदी नवमी राम जन्म उत्सव पर शिरडी की पवित्र धरती पर सभी तीर्थ सहित गुण एवं शील से शोभायमान सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि पधारते हैं। अपने आद्य गुरु भगवान दत्तात्रेय जी ने श्री साईं बाबा रूप में सगुण स्वरूप धारण किया है, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कानिफनाथ, गोपीनाथ, भरथरीनाथ, अडम्बंगनाथ, चरपटीनाथ, ज्ञाननाथ जैसे नवनाथ शिरडी की धरती पर पधारते हैं, जिनके छिदे हुए कानों में बीज के चंद्र समान कुंडल, गले में रुद्राक्ष की माला व श्रृंगी से शोभित है, हाथों में खप्पर और चिमटा लिया हुआ है। आदेश गुरुदेव, ऐसी पुकार करते हुए नवनाथ रामनवमी के दिन श्री साईं बाबा के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हैं। संत जन जब आपस में मिलते हैं तब दंडवत प्रणाम करते नहीं, किंतु साईनाथ स्वनाथों के गुरु हैं, इसलिए नवनाथ साईनाथ को नमस्कार करते हैं। रामनवमी के दिन प्रहलाद, हनुमान जी, काक भुसुंडी जी, अगस्त्य मुनि जी, व्यास, वाल्मीकि जी आदि मुनि साईनाथ की सेवा करने के लिए पधारते हैं। सज्जनों, गोदावरी में स्नान करके हृदय में साईनाथ प्रभु को धारण करके साईं राम मंत्र जाप करते हैं। परम योगी पुरूप उपासनी महाराज ने कहा है, अजन्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम्। Incoming voice call from Belvedere Tower Mammons. अजन्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम्। भवद्दर्शनात् सम्पूर्णित प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जिस तरह कबीर साहब और नामदेव जी ने जन्म धारण किया नहीं था, वैसे ही साईं अजन्मा हो। आप धरती की गोद से प्रकट हुए हो। निराकार ने आकार धारण किया, वो आप ही भगवान रामचंद्र जी स्वयं साईं रूप धारण करके भक्तों को पावन करने हेतु शिरडी की धरती पर पधारे। इसलिए रामनवमी के दिन साईं राम दर्शन के लिए देवगण, ऋषि मुनियों साईं राम महामंत्र जाप करते हुए पधारते हैं। संसार में पैरों से चलने वाले, पेट के बल चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले व पानी में तैरने वाले ऐसे तमाम जीवात्माएं आज भी ये मेरा राम है, ये मेरा राम है ऐसा बारंबार बोलकर मेरे प्यारे साईं को नमस्कार करते हैं। श्री साईं सरोवर सुनने से विश्राम मिलेगा। विषय रूपी अग्नि से में जिस मनुष्य का मन चलता रहता है, ऐसे मनुष्य को श्री साईं सरोवर में स्नान करने से मन को सुख शांति की प्राप्ति होगी। जैसे कि स्त्रियों को ससुराल में सभी सुख सुविधाएं होने पर भी माता पिता के घर में जो अधिक आनंद मिलता है, ठीक वैसे ही सांसारिक सुखों से भरपूर होने पर भी साईं धाम में भक्तों को सुख, आनंद व संतोष मिलता है। श्री साईं सरोवर मनुष्य के अगणित प्रकार के दोषों को हरने वाला है, दरिद्रता व दुख को दूर करने वाला है। सागर के खारे जल को मेघ मीठा बनाकर फिर से पृथ्वी पर बरसाता है, वैसे ही साईं नाम सुंदर, यश रूपी, श्रेष्ठ, मधुर, मनोहर व मंगलदायक जल इस श्री साईं सरोवर से भरा है, जो सभी जीवों की भक्ति की प्यास बुझाने वाला है।
श्री साईं सरोवर में स्नान करने वाले को तुरंत फल प्राप्ति होती है, वेट नहीं करना पड़ेगा। इस श्री साईं सरोवर में स्नान करने से कौवा भी कोयल बन जाता है, बगुला भी हंस बन जाता है। अगर कोई ऐसा कहे तो ये सुनकर जरा भी आश्चर्यचकित होना नहीं, क्योंकि ये श्री साईं सरोवर तुरंत फल देने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है। श्री साईं सरोवर में के स्नान से जलचर जीव को बुद्धि प्राप्त होती है। धरती के जीव यश और आकाश में उड़ने वाले जीव को गति मिलती है। जड़ वस्तु को ऐश्वर्य एवं चेतन जीवों को भलाई प्राप्त होती है। ऐसा श्रेष्ठ फल देने वाला श्री साईं सरोवर यह ग्रंथ है। श्री साईं सरोवर के अवर्णनीय प्रेम भक्ति का वर्णन है और यह मीठा शीतल जल है। साईं बाबा के रूप व गुण रूपी सुंदर सीढ़ियां बनी हैं, जिसे देखते ही मनुष्य आनंद पाता है। बाबा का महिमा रूपी जल पान करते रहने से सभी प्रकार की तृष्णा मिटती ही नहीं, ऐसा मधुर और शीतल जल है ये। बहुत कुछ मिलता है, खाली तृष्णा ही नहीं मिटेगी, प्यास ही नहीं बुझेगी, बहुत कुछ मिलेगा। श्री साईं सरोवर में मेघा, बायजाबाई, काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर, दादा साहेब खापर्डे, काशीराम दर्जी, आत्माराम तरखड़, दासगणु महाराज, ऐसे तो कई लहरें हैं जो लहरें गिन नहीं सकते। उपासनी महाराज, संत श्री संतराम महाराज, पूज्य श्री मोटा ज्वार बाटा समान है। श्री साईं सरोवर में भक्ति रूपी जो पुष्प खिले हैं, उन पुष्पों के ऊपर पुण्यात्मा भक्तजन रूपी भंवरे गुंजन कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य इस सरोवर के हंस हैं। सरोवर में लिखे गए प्रसंग मछलियां हैं। सरोवर में लिखी गई दत्तात्रेय की कथा सरोवर के मध्य में छांव देने वाला बड़ा सा वृक्ष समान है। नवनाथ की कथा सरोवर के किनारे पर लगे वृक्षों के समान है। साईं बाबा के सरोवर में तैरने के लिए श्रद्धा रूपी नाव है। यम, नियम, क्षमा, दया, दमन व समन लता मंडप के रूप में शोभायमान है। मेरे प्यारे साईं की कृपा के बिना कोई मनुष्य इस सरोवर में स्नान कर नहीं सकता। जिन पर मेरे प्यारे साईं की कृपा बरसती है वो इस श्री साईं सरोवर में स्नान करके महाघोर पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्री साईं सरोवर गंगा जी, यमुना जी, तापी, नर्मदा जी समान पवित्र हैं। श्रोताजनों के मन को पवित्र कर देता है। साईं नाम रूपी जलपान से काम, क्रोध, मद व मोह नष्ट होता है और ज्ञान व वैराग्य में वृद्धि होती है। अपनी बुद्धि अनुसार मैं साईं सेवक मगन माँ जगदम्बा का सिमरन करते हुए इस श्री साईं सरोवर का कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। इस श्री साईं सरोवर को शीश झुकाकर यथाशक्ति पूजन नैवेद्य कर प्रसाद ग्रहण करने वाला मनुष्य के ऊपर मेरे प्यारे साईं की कृपा होती है। श्री साईं सरोवर सुने हुए सज्जन का अगर कोई दुखी मनुष्य संग भी कर ले तो उस पर श्री साईं कृपा होती है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं लेखक महोदय, जहाँ पे साईं बाबा स्वयं कलम बनकर लिख रहे हैं कि जो साईं सरोवर ग्रंथ को सुन भी लेगा वो पापी मनुष्य भी धर्मात्मा बन जाएगा, उसके ऊपर साईं की कृपा होगी ही होगी। मेरे प्यारे साईं निशी दिन उनका ध्यान रखते हैं। वो मनुष्य अगर 7 सागर पार भी हो या इस लोक व परलोक में भी हो तब भी साईं उनका ध्यान रखते हैं। मेरा भाग्य छोटा है परंतु अभिलाषाएं बहुत बड़ी हैं। फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे सर पर 1000 हाथ वाले साईं का हाथ है। फिर मुझे चिंता कैसी? जिसके पास साईं नाम रूपी खजाना होता है वो खजाना कभी खत्म नहीं होता। इति श्री भगवान साईं बाबा प्रेरित दासानुदास सेवक मगन लाल विरचित श्री साईं सरोवर ग्रंथ मध्य प्रथम चरण साईं प्रायण फल श्रुति नाम जिज्ञासा प्रथम पूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथान वस्तु शुभम भवतु। तू मेरी शरण में आकर तो देख, तुझे हर एक की गुलामी से मुक्त ना कर दूं तो कहना जय साईनाथ। साईं प्रेमियों, आज हमने ये एक जिज्ञासा पूरी करी है, थोड़ी लंबी चली गई है जिज्ञासा, कोई बात नहीं है, जैसी बाबा की इच्छा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ये साईं सरोवर ग्रंथ जो कि लेखक श्री मगनलाल जर्मनवाला ने लिखा है और हिंदी में जो इनका ट्रांसलेट इस ग्रंथ का हुआ है वो कल्याणी जी के द्वारा हुआ है। आप
बहुत अनमोल बुक है, पर इसकी छपाई और इसका ऊपर जो खर्चा आया है वो 1,000 रुपये प्रथम चरण का और 1,000 रुपये द्वितीय चरण का आया है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि साईं सरोवर खरीदें और पढ़ें। इसमें बहुत अमूल्य रत्न छुपे हुए हैं जो हम तक पहुँचे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, सब स्वरूपी राहे दंग। मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंगा, डोळा श्रीरंगा। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव। दाविसी दया घना ऐसी तुझी ही मावा, तुझी ही मावा। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करीती वारी। प्रभु पद पाहावया भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा। मागणेची आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख। पाजावे सत्य वीर्या, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं प्रेमियों तक बाबा का आशीर्वाद पहुँचे, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका कारोबार चले, सब सुखी स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा सब तक पहुँचे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। कल थोड़ा जल्दी मिलेंगे। जय श्री साईं। थैंक यू सो मच। बाबा सबका भला करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री साईनाथ।